ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेई या एई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जनरल नॉलेज की सीरीज भी कंप्लीट है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको रिविजन के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने अध्ययन किया था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये डायग्राम क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, क्या क्या इनपुट आउटपुट दिए जाते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था पिछली वीडियो में। अब यदि इस डायग्राम को, इस प्रोसेस को, इन डिवाइसों को अलग फॉर्मेट में इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो इस प्रकार से अपना डायग्राम परफॉर्म होता है। ये भी उसी डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है साथियों। यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीटेड है। इसमें से हीट दी जा रही है जनरेटर से, या जनरेटर को हीट दी जा रही है, इधर से हीट ली जा रही है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त हो रहा है और सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट कर दी जा रही है। इस सिस्टम के लिए कुछ वर्क इनपुट दिया जा रहा है जो कि वेरी स्मॉल है, नेग्लिजिबल वर्क इनपुट होता है। तो ये सारे प्रोसेस हमने सिंपल डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें साथियों हम इक्वेशन लगा सकते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन लगा सकते हैं। इसको आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हीट दी जा रही है साथियों, कितनी हीट ली जा रही है, कितनी दी जा रही है, हीट पंप या रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इस प्रकार से अलग अलग डिवाइसों पर यहाँ हीट दी जा रही है। इसको सिस्टम से बाहर यहाँ पर हीट रिजेक्ट की जा रही है, क्यू ई इन और क्यू सी आउट हो रही है, और ये अपना रेफ्रिजरेशन एक अलग सर्किट कंप्लीट चल रहा है। इन दोनों के बराबर ये एक कंप्लीट प्रोसेस होकर दे रहा है हमको, ये लास्ट में देखेंगे हम। अभी सिंपल इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लगा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है साथियों, जितनी ऊर्जा या एनर्जी इनपुट दी जाती है उतना ही हमें आउटपुट मिलता है। या कहा जाए किसी सिस्टम को यदि आप हीट देते हैं साथियों तो हीट पॉजिटिव होती है, हीट रिजेक्ट की जाती है और नेगेटिव होती है। वर्क दिया जाता है वो नेगेटिव होता है, वर्क लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्यू जी हीट दी जा रही है, ये पॉजिटिव है सिस्टम के लिए। क्यू ई दी जा रही है, ये पॉजिटिव है। रिजेक्ट की जा रही है क्यू ए माइनस, क्यू सी माइनस, इस प्रकार से। और सिस्टम को वर्क दिया जाता है वो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से इन इक्वेशनों को आप लिख सकते हैं। या आप चाहें तो ये 3 इनपुट हैं, इन 3 इनपुटों को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों के 1 2 ये 3 ये पॉजिटिव कर लें, ये दोनों इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, दूसरी तरफ चल जाएंगे। आप जिस तरह से चाहें इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि हम स्टडी करते आ रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स में, आरएसी में भी हमने किया है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट के बराबर होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, मास कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं हम। ये थर्मोडाइनमिक्स का लॉ स्टडी किया है आपने डिटेल में, ये सब आपको पता होगा। अब जैसा हम जानते हैं वर्क इनपुट 0 है, इग्नोर कर दिया इसको, बहुत स्मॉल है इसलिए इसको इग्नोर कर कर चल रहे हैं। तो ये दो वैल्यू पॉजिटिव, इधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं क्यू जी प्लस क्यू ई इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू सी के बराबर। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाती है। अब इस सिस्टम के लिए यदि आप COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना चाहें, जैसा कि हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई। यहाँ पर हमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए, QE हीट रिजेक्ट करनी है यहाँ से लगातार। तो यहाँ पर डिजायर इफेक्ट QE डिवाइडेड बाई इनपुट क्या दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, एक तो एनर्जी दी जा रही है साथ ही ऊपर से आ रही है QG प्लस WP वर्क इनपुट दिया जा रहा है जो कि वेरी स्मॉल है। इसको आप इग्नोर कर देंगे तो डायरेक्ट आपको COP QE डिवाइडेड बाई QG के बराबर प्राप्त होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डिजायर एरिया है आपका, डिजायर रेफ्रिजरेशन आप चाहते हैं, और इनपुट क्या दिए जा रहे हैं, ये इनपुट दिए जा रहे हैं दोनों। तो इस प्रकार से इन्हें आप लिख रहे हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट भी आपको लिख दिया गया है, WP वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसे इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि हमें आवश्यकता है सिर्फ हीट से ही शीतलन या रेफ्रिजरेशन प्राप्त करने के लिए, वर्क इनपुट देने के लिए बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं हम WP, क्योंकि ये स्पेशल लोकेशन के लिए रेफ्रिजरेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो अब अपनी फाइनल COP प्राप्त हो जाती है, COP इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई QG के बराबर। अब हम नेक्स्ट लॉ लगाते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यदि थर्मोडाइनमिक्स का आप सेकंड लॉ लगाते हैं साथियों, जैसा हम जानते हैं सेकंड लॉ बताता है एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का कितना होता है, इक्वल और ग्रेटर देन 0 होता है। यूनिवर्स की ट्रॉपी कभी नेगेटिव नहीं होती है एंट्रोपी। तो इस प्रकार से यूनिवर्स में सारे सिस्टम आ जाते हैं। तो एक एक सिस्टम सबको अलग अलग कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर सिस्टम आप देख रहे हैं, एक नाम दे रखा है इसको, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस प्रकार से ये चारों की चारों पांचों जो भी अपनी सिस्टम है इनसे हीट रिजेक्ट हो रही है या इनमें
इनपुट दिया जा रहा है उस हिसाब से सेकंड लॉ से हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे। सिस्टम से हीट रिजेक्ट की जाती है तो वो नेगेटिव होती है, और सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो सिस्टम में एंट्रोपी पॉजिटिव बताता है। तो इस प्रकार से इस लॉ से हम वैल्यू लिखेंगे। इन सभी को हम यूनिवर्स कंसिडर कर चल रहे हैं, सभी को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हम सेकेंड लॉ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हीट सिस्टम से रिजेक्ट की जा रही है जहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम दे रहे हैं, और टेम्परेचर चेंज होता है उसका TE, या कहा जाए किस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रहा है, TE टेम्परेचर पर हो रहा है। तो ये नेगेटिव है क्योंकि फर्स्ट जो एंट्रोपी चेंज है अपना, उस सिस्टम में हीट रिजेक्ट की जा रही है सिस्टम से। यहाँ आप देख सकते हैं इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट की जा रही है और टेम्परेचर कितना है TE, ये सेकंड लॉ बताता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये माइनस रहेगी वैल्यू। तो इसी प्रकार दूसरी वैल्यू माइनस रहेगी सेकंड ये। उसके बाद ये वैल्यू दोनों QA और QC ऐड की जा रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज देखा जाए वो 0 होता है। तो इन सब को हम लिख लेते हैं। यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज, सेकंड के लिए और फोर्थ के लिए एंट्रोपी चेंज कितना होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स बन गया है यहाँ पर। फर्स्ट एंट्रोपी चेंज माइनस QE डिवाइडेड TE, माइनस सेकेंड साथियों माइनस QG डिवाइडेड बाई TG, फिर प्लस थर्ड के लिए QA प्लस QC, क्योंकि ऐड की जा रही सिस्टम में किस टेम्परेचर पर, सराउंडिंग टेम्परेचर पर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर T0। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0, ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर है। इस प्रकार से अब इसे लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, एक साथ वैल्यूओं को लेके आएंगे। जैसा कि ये QA QC है किसके बराबर होता है, ये होता है QE और QG के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ में हमने देखा था। अब चाहे तो इसे दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर QG प्लस QE इज इक्वल टू QA प्लस QC के बराबर होता है। तो इन्हें रिप्लेस कर देंगे, एक तरफ वैल्यू लेकर आएंगे, जैसा कि QE वाली QG वाली वैल्यू एक तरफ आएंगी। तो इनको सॉल्व करेंगे आप, तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगी, फाइनल रिलेशन मिलने लगेगा। तो यहाँ पर इसे आप लिखेंगे QE डिवाइडेड बाई QG इज लेस देन और इक्वल टू TE, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में ऐसा तो TG माइनस T0 डिवाइडेड बाई TG ब्रैकेट T0 माइनस TE। इस प्रकार से यह इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अब जैसा हमने देखा था COP है, यहाँ पर QE डिवाइडेड बाई QG COP के बराबर होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बराबर होती है, जो इस सिस्टम का हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इसको मैक्सिमम कब लिख सकते हैं, या तो इसके बराबर हो सकती है COP या इससे कम हो सकती है। तो मैक्सिमम इसके बराबर होगी, तो COP मैक्सिमम इज इक्वल टू कितनी है, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें COP मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। TE ब्रैकेट TG माइनस T0 डिवाइड बाई TG ब्रैकेट T0 माइनस TE। इस प्रकार से आपको COP प्राप्त हो जाती है। अब यदि स्पेशल हम सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए वर्क इनपुट दिया जाए साथियों, और हीट रिजेक्ट की जाए, यहाँ से हीट ली जाए, तो इसके लिए हीट पंप के लिए इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी होती है TG माइनस T0 डिवाइडेड बाई TG के बराबर होती है। रेफ्रिजरेशन के लिए COP होता है, और हीट पंप के लिए, इंजन के लिए इफिशियंसी होती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी जो ये मैक्सिमम COP प्राप्त हुई है, इसकी वैल्यू के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये रिलेशन नजर आ रहा है, ये TE डिवाइडेड बाई T0 माइनस TE, ये किसके बराबर है साथियों, ये COP के बराबर है। और जो ये रिलेशन है TG डिवाइडेड बाई TG, ये TG माइनस, जो अपना ये रिलेशन है TG माइनस T0 डिवाइडेड बाई TG, ये किसके बराबर है साथियों, हीट इंजन की जो इफिशियंसी है उसके बराबर है। हीट इंजन, हीट पंप, ये सब डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में हमने कवर किया है। आप चाहें तो वहाँ जाकर रेफरेंस के लिए और डिटेल के लिए सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये COP किसके बराबर होगी, एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन के बराबर और एक रिवर्सिबल हीट पंप के बराबर। तो इस प्रकार से COP मैक्सिमम हमें प्राप्त हो जाती है। इनका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है, हीट इंजन का और रेफ्रिजरेटर का आइडिया आ रहा है साथियों। जैसा आपको बताया था, इसको आप अलग अलग हीट इंजन और हीट इंजन के अलावा रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हीट ली जा रही है और यहाँ पर रिजेक्ट की जा रही है। इस प्रकार से वर्क इनपुट दिया जा रहा है। दूसरा, आप इधर से हीट ली जा रही है और इधर एग्जिट की जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो ये आइडिया यहाँ से आ रहा है। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम COP के बराबर इनका गुणनफल प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।